भारत की सबसे ज्यादा लोकप्रिय कंपनी टाटा ने फाइनली डिसीजन बना लिया है कि अब वो लिथियम आयन बैटरीज को बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाटा की तरफ से बनने वाली ये बैटरीज भारत में नहीं बनाई जाएंगी। पूरी कहानी क्या है समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भारत की दिग्गज कंपनी टाटा की तारीफ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में की जाती है। उनकी एडवांस क्वालिटी और ट्रस्ट के चलते आज टाटा दुनिया के सभी एडवांस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो चुकी है। चाहे हाइपरलूप प्रोजेक्ट की बात हो या फिर साउथ कोरिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के साथ में मिलकर के ट्यूब्स बनाने का काम हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बुर्ज खलीफा जैसे कंस्ट्रक्शन को करना हो और लगाए गए बिल्डिंग के अंदर सभी एयर कंडीशन टाटा वोल्टास के हो। टाटा की इन्हीं सफलताओं के चलते आज टाटा दुनिया की टॉप कंपनीज में गिनी जाती है। और अब बात करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। तो टाटा ने डिसीजन बनाया है कि वो अपनी नई यूनिट्स पर बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, जहां पर वो न सिर्फ लिथियम आयन बैटरीज को भारत में बनाएंगे बल्कि यूरोप के अंदर भी वो एक नई फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। टाटा भारत में भी अपनी पहली यूनिट बना सकती है और इससे पहले वो यूरोप के अंदर भी अपनी यूनिट को तैयार कर सकती है। जहां पर बात बिल्कुल क्लियर है, यूरोप के अंदर फैक्ट्री लगाने में उन्हें लैंड एक्वायर करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट ने इजिली लैंड दे सकती है और इसके अलावा टाटा को रॉ लिथियम की सप्लाई भी इजिली मिल जाएगी। वहीं भारत के अंदर यहाँ पर कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। पहली चीज तो लिथियम को इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आएगी कस्टम ड्यूटीज की वजह से। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए काफी आउट लोकेशन पर फैक्ट्री की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लाखों प्रोडक्शन के बावजूद भी लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में आसपास के एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत टॉक्सिक गैसेस जरूर पहुंच जाती हैं। और ऐसे में कई सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि आउट लोकेशन पर लैंड एक्वायर करना, सारे रिसोर्सेज को पहुंचाना, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड रॉ लिथियम को भारत में इंपोर्ट करना, ये सारे प्रोसेस को कंपनी को कंप्लीट करना पड़ेगा। तब जाकर के भारत में एक कंप्लीट यूनिट तैयार की जाएगी और फिर लिथियम आयन बैटरीज को बनाने का काम शुरू होगा। वहीं यूरोप के अंदर ये सारे काम इजिली हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर सिंगल विंडो सिस्टम है और रॉ लिथियम की सप्लाई भी बहुत इजिली की जा सकती है। एंड इसका सेकंड फेज देखा जाए तो भारत के अंदर टाटा ने अब तक लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक कारों को सेल कर दिया है। और वहीं टाटा मोटर्स देश की पहली वो कंपनी बन चुकी है जिसकी इलेक्ट्रिक कार्स को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। 2026 तक टाटा 10 नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स को भारत में भी लॉन्च करेगी। इनफैक्ट उन्हें बैटरीज की भी जरूरत काफी बड़े स्केल पर पड़ेगी, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया है कि भारत के साथ साथ वो यूरोप के अंदर भी अपनी यूनिट को बनाने का काम शुरू करें। साथ ही भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मार्केट बन चुका है। ऐसे में इन फ्यूचर गवर्नमेंट और नई पॉलिसीज ला करके कंपनियों के इस प्रोसेस को थोड़ा इजी कर सकती है। भारत सरकार ने भी पिछले बजट में इसको लेकर के काफी बड़ा अनाउंसमेंट की थी। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में PLI स्कीम के साथ साथ ACC यानी एडवांस केमिस्ट्री सेल को भी बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की योजना को तैयार किया गया है। लेकिन जिस स्केल पर भारत के अंदर ईवी मार्केट ग्रो हो रहा है, ये बजट शायद उसके लिए काफी ज्यादा कम है। इसलिए हो सकता है 2023 के बजट में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के बजट को और ज्यादा मॉडिफाई किया जाए। आज की वीडियो का इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि टाटा की तरफ से यूरोप के अंदर जो सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा, टाटा के इस बड़े डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।